यह अनर्थ कैसे हुआ? तेरे भगवान की मूर्तियों के हमने हजारों टुकड़े कर दिए हैं। अगर कोई भगवान होता तो अब तक तो आ गया होता। रक्षा करो प्रभु, इस अबला की रक्षा करो प्रभु। बादशाह औरंगजेब के डर से छुप गया है तेरा भगवान। अरे जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता वो तेरी क्या रक्षा करेगा? हे भगवान, क्या इस कलयुग में एक अबला की पुकार भी तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? आप ठीक तो है ना? आपका अशेष धन्यवाद। दाऊजू, वो भगौड़ा मुगल ग्वालियर के फौजदार मुनव्वर खान का सैनिक है और उसी की टुकड़ी ने यहां लूटमार मचाई है और अभी वो लूट का माल लेके भाग रहा है। आप अपने घर जाइए, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपका यहाँ कोई है तो सही ना? मालिक, मुगलों ने मेरे माँ बाप को मार दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। मालिक, इस अबला को बस आपका ही सहारा है। मैं मालिक नहीं, केवल उस मालिक का सेवक हूं। आप इन्हें सुरक्षित पन्ना ले जाइए और वहां इनके रहने का प्रबंध कीजिए। मुनव्वर खान को हम देखते हैं। जी कुंवर जी। आइए। यहां पर आपके रुकने की व्यवस्था की गई है। ईश्वर की अनुकंपा से हम कहां से कहां आ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम अपनों के बीच लौट आए हैं। जी, अब आप आराम कीजिए। महाराज छत्रसाल की कृपा से यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। जी, अशेष धन्यवाद। सुनिए जी। वैसे तो महाराज छत्रसाल का बहुत उपकार है हमारे जीवन पर, लेकिन क्या? निसंकोच कहिए। हमें इस बात की पीड़ा है कि महाराज छत्रसाल को हम अपनी ओर से कृतज्ञता भी नहीं प्रकट कर सके। क्या महाराज हमसे मिलने कभी पधारेंगे? क्षमा कीजिए, ऐसी कोई बात हम अभी आपको नहीं कह सकते। सुनिए ना जी। हम आपको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन महाराज को विनती करिएगा कि पद्मा उनके दर्शन के लिए उनकी राह देख रही है। जी। छत्रसाल हर संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब पूरे बुंदेलखंड में उनके नाम की गूंज सुनी जा सकती थी। बुंदेलखंड की प्रजा को
उनमें एक मसीहा नजर आने लगा था जो उन्हें औरंगजेब के पंजों से आजाद कर सकता था। मगर इन छोटी मोटी विजय से छत्रसाल केवल औरंगजेब नाम के खतरे को टाल रहे थे। उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्हें चाहिए थी एक बड़ी ही कुशल सेना और एक मार्गदर्शक जो उनका हाथ थामकर उन्हें उनके अभीष्ट की ओर अग्रसर करे। किसी ने सही कहा है, जिस चीज को आप सच्चे दिल से मांगते हैं ऊपर वाला उसे आपकी झोली में जरूर डालता है। भूखे को इनकलाब की नहीं, रोटी की जरूरत होती है छत्ता। खाली पेट जंग नहीं जीती जाती है। समझते हैं भैया जो। सबसे पहले हमें अपने लोगों की मौलिक समस्याओं को सुलझाना होगा, तभी वो हमारा साथ देंगे। अर्थ के बिना सेना को बढ़ा पाना असंभव है। असंभव को संभव करने का एक उपाय है हमारे पास काकाजू। मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी वो, जो मैं आप सब से रूठ कर चला गया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मुझे क्षमा करेंगे ना काकाजू? तुम्हारी भूल के लिए हम तुम्हें क्षमा ना करें, इतनी बड़ी भूल हम नहीं करेंगे। रिश्तों की पुस्तक में यह भूल एक अध्याय है, और एक अध्याय के लिए पूरी पुस्तक का बलिदान नहीं होता। रास्ता तो हम सभी भटक गए थे, फिर अगर मंजिल एक होना तो कभी ना कभी सही राह पर सब एक हो ही जाते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम हमारे भतीजे हो देवकरण, तुमसे नाराजगी नहीं हो सकती। कुछ असंभव को संभव करने की बात कर रहे थे तुम। मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है कि मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए दौड़ा चला आया। अरे पहेलियां ही बुझाते रहोगे या कुछ बताओगे भी? ऐसे कौन से जादूगर से मिलकर आ रहे हो तुम? जादूगर? जादूगर से कहीं बड़े हैं ये। जो कार्य आज तक आप युद्ध द्वारा करते आए हैं, वहीं एक निहत्थे फकीर ने रामनगर में बैठे हथियार उठाए बिना कर दिखाया। किसकी बात कर रहे हो देवकरण तुम? महामती स्वामी प्राणनाथ जी की। बुंदेलखंड के मसीहा को भी एक मसीहा का इंतजार था। छत्रसाल ये जानते थे कि कोई परम धाम की शक्ति है जिसकी आवाज बचपन से ही उनके कानों में गूंजती है, जो उन्हें हर संकट के आने से पहले ही आगाह कर देती है। एक आभासी दिव्य हाथ उनका हाथ पकड़कर हमेशा सही राह पर ले जाता है, जिसके आने का इंतजार छत्रसाल को बहुत दिनों से था। उसके अलौकिक कदमों की आहट अब छत्रसाल सुन पा रहे थे। एक अनहद नाद से उनका हृदय झंकृत होने लगा था। छत्रसाल के जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला था। आपने तो हमारी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। कौन है ये महापुरुष? थोड़ा विस्तार में बताइए ना। मानव कल्याण और सेवा के तो इनके कई किस्से सुनते आए हैं, और कई तो खुद अपनी आंखों से देख आया हूं। हे धामधनी, कृपया अपने स्नेहाशीष से इस विषाक्त नदी को पुनः निर्मल करें।
प्राणनाथ जी की कृपा से ये नदी पुनः जीवित हो उठी है। तो भाइयों, प्रतिज्ञा लो, आज से इसे सदैव शुद्ध और पवित्र रखोगे, क्योंकि जल ही जीवन है। बोलो प्यारे प्राणनाथ की, बोलो प्यारे प्राणनाथ की, बोलो प्यारे प्राणनाथ की। ये तो कोई सच में दिव्य आत्मा, कोई चमत्कारी स्वामी लगते हैं। आगे सुने ना कक्काजू, इससे कई बड़े चमत्कार देखे हैं मैंने रामनगर में। प्राणनाथ जी और उनके अनुयायियों का मानना है कि हर इंसान की आत्मा में परमात्मा का वास है। बस आवश्यकता ये कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते रहें। तो बड़े लंबे समय से प्राणनाथ जी औरंगजेब से मिलने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि उसकी आत्मा को जगा सके, और इसीलिए उन्होंने 12 सुंदर साथ को दिल्ली भेजा, जो कई महीनों तक जामा मस्जिद के बाहर औरंगजेब का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचा सके। कौन है ये अहमद? और ना इनके भजन में बादशाह की नमाज में खलेल डाला है। आज तो इनकी खैर नहीं। आज तो किसी ना किसी पर गाज जरूर गिरेगी। यहाँ भूत बनकर खड़े क्यों है? चाहिए उन्हें रोकिए। आखिर कौन है, पता कीजिए कौन है ये काफिर। जी हुजूर, गुजरात में कोई संत हैं प्राणनाथ। उनके 12 शागिर्द पिछले कई दिनों से मस्जिद में डेरा डालकर बैठे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? महसूल जजिया मौफी के सिलसिले में बादशाह को कोई खत देना चाहते हैं। बेअक्ल है ये, बेतु की मांग लेकर आ गए, वो भी मिलने। बादशाह सलामत से, भगाओ इन्हें। बहुत जल्दी में रहते हो मौलवी, पहले सुन तो लीजिए वो फकीर कौन है और क्या चाहता है। हुजूर, वो कहते हैं वेद और कुरान दोनों में ज्ञान एक जैसा है। दोनों पाक किताबें एक ही साहिब का गुणगान करती हैं। हमने कहा था बेतुकी लोग हैं ये, इन फकीरों से जितना ही दूर रहें उतना ही अच्छा है जहां पना। आप फिक्र न करें, हम देख लेंगे। और आप भी हमारी इतनी फिक्र मत कीजिए मौलवी। पता कीजिए, अगर वो खुदा के बंदे हैं तो उन्हें मुनासिब बख्शीश वगैरह देकर रवाना कीजिए। लेकिन अगर वो बुत परस्त हैं, काफिर हैं, लोगों को बहका रहे, तो उन्हें सजा दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा हुजूर। औरंगजेब से मिलना है, उसकी आत्मा को जगाने के लिए। वास्तविक अर्थ क्या है इस बात का? जहाँ तक मुझे समझ है, स्वामी जी का उद्देश्य है कि औरंगजेब की भटकी हुई आत्मा को उसका असली मार्ग दिखाए। उनके प्रवचन में यह भी कहा गया है कि उन्हें तलाश है साकुमार और साकुंडल की। बता कहाँ है प्राणनाथ? अगर कोई मुंह नहीं खोलेगा तो इसका गला काट दूंगा। बताता हूँ। बता। जो ईमान अमल में लाए और दूसरों की मदद करे, अल्लाह ने उन्हें दीनदार माना है। और नाहक किसी बेगुनाह के कत्ल को अल्लाह हराम कहते हैं। क्या पानी में पैदा होने वाले बुलबुलों में से कोई हिंदू तो कोई मुसलमान हो सकता है? ये सारी कायनात एक ही खुदा से है।
अरे ये तो कुरान की बातें समझा रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी है, मैं इनके बारे में अब तक जान क्यों नहीं सका? कौन है ये? कौन हैं आप? ये हादी है, नाम इनका प्राणनाथ है हुजूर। इल्म के साथ साथ उनके अमल में हमने बड़ी नेकी महसूस की हुजूर। इनका कहना है कि जिस मोमिन के दिल और रूह की तमाम ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हो और जिसके दिल में सिर्फ एक अल्लाह के दीदार की तमन्ना हो, उसी का रोज़ा हकीकी रोज़ा है। इनका बच्चा बुखार से तप रहा था और हकीमों ने भी जवाब दे दिया था। हार कर हम प्राणनाथ जी के पास आए। उन्होंने खुदा का इबादत की और बच्चे के माथे पर प्यार से हाथ रखा और देखते ही देखते बीमारी काफूर। ये तो बेशक कयामत के दौर के हकीकी मोमीन हैं। ये जानते हुए भी कि बगल में ही आलमगीर के खास दोस्त फतेह मोहम्मद का घर है, यहाँ बेफिक्र होकर बैठे हैं। न कोई डर न कोई परवाह। शेख, कट्टरता नहीं, हकीकी इश्क ही खुदा के करीब ले जाता है। शरीयत अव्वल है लेकिन हकीकत आखिरी। खुदा ही सच्चा आलमगीर है। तुम अर्शे अजीम की रूहे पाक हो। तुमने हमें पहचान लिया और हमने तुम्हें। आदि, हम यहाँ आए तो थे आपको गिरफ्तार करके आलमगीर के हवाले करने, मगर अब जा रहे हैं आपको दिल में लेकर। जैसे ही सेना इस शहर से चली जाए, आप भी यहां से चले जाइए। हम आपको आगे फिर कभी मिलेंगे। फिर क्या हुआ? चमत्कार हुआ कक्काजू, चमत्कार। जो व्यक्ति स्वामी जी को गिरफ्तार करने आया, वो उन्हीं के पैरों में गिर के फूट फूट कर रोने लगा। निसंदेह ये चमत्कार ही है देवकर्ण। कहीं ये तुम्हारे स्वामी तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल तो नहीं करते? नहीं कक्काजू, ये तो सिर्फ ईश्वर के गुणगान गाते हैं और लोगों को आध्यात्मिक जीवन की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। लगता है तुमने इस स्वामी के प्रवचन में बहुत भाग लिया है। इस तरह के व्यक्ति का हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। नहीं भैयाजू, देवकर्ण की बात सुनकर तो हमें इनसे और मिलने की इच्छा हो रही है। तो अभी चलते हैं ना कक्काजू, वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर आपको उनकी बातें अच्छी लगे तो आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, और मुझे तो लगता है कि उन्हीं के पास आपकी सारी समस्याओं का हल है। पर छत्ता का यहां से अभी निकलना असंभव है। शेर अफगान अपनी फौज को लेकर निकल चुका है। यहां किसी भी समय जंग छिड़ सकती है। देवकर्ण, तुम उन्हें यहां लेकर आ सकते हो? जी बिल्कुल ला सकता हूँ, आप चिंता ना करें। छत्रसाल को अंदाजा भी नहीं होगा कि हम इस वक्त उसके कितना करीब पहुंच चुके हैं। हमारे कासिद की माने तो इस वक्त उसकी जंग की तैयारी ना के बराबर है। तो फिर यही सही मौका है हुजूर। बिल्कुल, सुबह की पहली किरण होते ही उस पर हमला करेंगे, और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, छत्रसाल को उठाकर लाएंगे घसीट कर यहाँ पर।
बादशाह सलामत के हाथों उस काफिर का सर कलम होते हुए हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। छत्रसाल साय की भांति प्राणनाथ जी का पीछा कर रहे थे और जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण उन्हें खींच रहा हो,
भूख प्यास सब भुला के वो सिर्फ प्राणनाथ जी को ही देखे जा रहे थे। विष की नदिया अमृत की विष की हे ईश्वर, ये तो कोड़ियों की बस्ती है। सुख सबन पहुंचा अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, प्राणनाथ मन जीव जंतु बन फूल पात सब जल से जीवन पाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए। वो ये देख के हैरान थे कि प्राणनाथ जी किस तरह मुस्कुराते हुए उन कोढ़ियों को छूकर प्रेम कर रहे थे जिनके पास कोई सपने में भी जाने की नहीं सोच सकता। कैसे वो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही मानते हुए हर धर्म और संप्रदाय के लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। जिस समय औरंगजेब ने भारतवर्ष को धर्मांतरण की भट्टी में झोंक दिया था, उस समय प्राणनाथ जी का अवतरण एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था। प्राणनाथ जी अपने सभी साथियों को समान दृष्टि से देखते थे। वो उन सबको प्यार से सुंदर साथ कहते थे, यानी कि जिसका साथ इतना सुंदर हो कि आपका शरीर ही नहीं आत्मा तक निर्मल हो जाए। उस कालखंड में भारतवर्ष में ऐसी प्रगतिशील बातें करने वाले वो एकमात्र दिव्य महापुरुष थे। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कीन्हो बख्शीस।
मेरे ध्यान का समय हो गया है, आप सब भी विश्राम कर लीजिए। इतिहास में गुरु और शिष्य की परंपरा के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो जो छत्रसाल और महामती श्री प्राणनाथ जी के इस अनूठे संबंध से मेल खाती हो। ये अपनी तरह का अनोखा संबंध है जिसमें सारे संबंध समाये हैं। छत्रसाल को प्राणनाथ जी में गुरु, सखा, राजा, मार्गदर्शक, उत्प्रेरक जैसे अनेक रिश्ते दिखाई देते थे। ये काफी कुछ उस कहानी से मिलता जुलता है जो मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, मूसा और हारून वाली कहानी। हारून ने सारे मिस्र वासियों को फिरौन के चुंगल से आजाद कराया था, मगर बिना मूसा के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के वो संभव नहीं था। बस हमारी कहानी में हारून छत्रसाल हैं, मूसा प्राणनाथ जी और फिरौन औरंगजेब। सतगुरु वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सब समझावे, भाने मन को भरम। ठीक है, तुम जाओ और उस पर नजर रखो। जी हुजूर। इसका मतलब यह है कि छत्रसाल भेष बदलकर गांव में घूम रहा है। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा हमें। पूरे इलाके को घेर लो और उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने लाओ। लेकिन याद रहे, लोमड़ी से भी चालाक और चीते से भी तेज है वो। लेकिन हुजूर, अगर उसके साथी उसकी हिफाजत के लिए वहां पहुंच गए तो? तुम उसकी फिक्र मत करो। उन लोगों को माऊ के किले से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। तुम किसी को भेजो और छत्रसाल को बस यहाँ लेकर आओ। जी हुजूर। गजब हो गया हुजूर, शेर अफगान खान हमारी सीमा तक घुस आया है और वो बड़े जोर शोर से हमले की तैयारी कर रहा है। हे परमात्मा, छत्रसाल तो इस समय गांव में ही है। अगर शेर अफगान यहां पहुंच चुका है तो उसके लोग जरूर गांव में उत्पात मचा रहे होंगे। बलदीवान, हमें छत्रसाल की चिंता हो रही है। लाख की सेना लाया है शेर अफगान, तो चिंता की बात तो है, वरना 1000 से तो हमारा भाई अकेला ही निपट लेता। हम अभी जाते हैं गांव की ओर भैयाजू, और छत्ता को हम अपने साथ लेकर ही आएंगे। आप तब तक युद्ध की तैयारी कीजिए। जाओ, तैयारी करो दुर्मंगत। बादशाह का फरमान याद है ना? बुंदेलखंड में खून की ऐसी होली खेलो कि नर्मदा लाल हो जाए। यलकार हो! यलकार हो! दूसरा गोला दागो। युद्ध की तैयारी कर। दागो, पूरा किला हिला दो इनका। सैनिकों, सावधान! दुर्मंगल, अंगद भाईजू, तैयार हो! तैयार हो!
दुनिया यादी, या दुनिया यादी, या दुनिया